हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस का। अब हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, जब हम इनको एक साथ करते हैं, मतलब एक ट्रांसलेशन के बाद में फिर से और एक ट्रांसलेशन करते हैं, उस टाइम पे किस तरीके से वो काम करता है वो आता है हमारा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर में। तो पहला देखते हैं हम लोग, जब दो ट्रांसलेशंस एक के बाद में एक होता है तब क्या होता है। तो जैसे सपोज कीजिए एक ट्रांसलेशन है मेरे पास में टी ऑफ टी एक्स टू और टी वाई टू, ठीक है, और वैसे ही और एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ टी एक्स वन और टी वाई वन। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरे पास में और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कोई तो भी पॉइंट के ऊपर लगाया तो कहीं तो भी ट्रांसफॉर्म होगा, फिर ये पूरा जब पॉइंट नया बन जाएगा और उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तब वो एक पी डैश पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों पॉइंट पी के ऊपर में काम कर रहे हैं। अब जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने जाएंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरीके से लिखते थे कि हमारा टी एक्स टू यहाँ पे, टी एक्स वन यहाँ पे, इस तरीके से। अब हमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे जब दो ट्रांसलेशंस होते हैं तो वो रहते हैं हमारे एडिटिव। तो एडिटिव रहने की वजह से हमारा मैट्रिक्स जैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ ये जो हमारा थर्ड कॉलम है उसके अंदर में टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू आ जाएगा, वैसे ही टी वाई वन प्लस टी वाई टू आ जाएगा। तो इसको अगर मैं फिर से नॉर्मल फॉर्मेट में लिखूँ तो टी ऑफ एक्स टू वाई टू प्लस टी ऑफ एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, ऐसे ही हमारा रोटेशंस भी काम करता है। रोटेशंस में हमको दो एंगल्स लगाने हैं, तो जैसे एक रहेगा हमारा रोटेशन का एंगल थीटा वन, एक रहेगा हमारा थीटा टू। तो थीटा वन लग रहा है पॉइंट के ऊपर तो वो नए पॉइंट पे जाएगा, और वो नए पॉइंट के ऊपर में और एक थीटा टू लगेगा तो वो दूसरी बार रोटेट हो जाएगा, मतलब दो रोटेशंस होंगे नए पॉइंट के लिए, पी डैश के लिए। तो इसीलिए हमारा थीटा टू और थीटा वन को भी हम एक साथ लिख के पॉइंट के ऊपर में डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। और ये भी हमारा एडिटिव होता है, इसीलिए एडिटिव होने की वजह से हमारा थीटा टू और थीटा वन जो है वो सिंपली आर ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू पॉइंट पी के ऊपर में अगर मैं लगाऊं तो हो जाता है मेरा पी डैश। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा एडिटिव। तीसरा है हमारा स्केलिंग। स्केलिंग के अंदर में एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर में होता था, इसीलिए यहाँ पे एस एक्स टू एस वाई टू, एस एक्स वन एस वाई वन, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव होता है। जैसे ऊपर में हमने देखा कि एडिटिव टर्म्स थे, यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एस एक्स वन इंटू एस एक्स टू, एस वाई वन इंटू एस वाई टू। तो इसलिए अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूँ तो एस ऑफ एस एक्स टू एस वाई टू इंटू एस ऑफ एस एक्स वन एस वाई वन इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव होने की वजह से एस ऑफ एस एक्स वन एस एक्स टू एस वाई वन एस वाई टू। तो इस तरीके से मेरे दो सक्सेसिव स्केलिंग मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने बस इतना देखा कि हमारा रोटेशन और ट्रांसलेशन जो था वो एडिटिव है और स्केलिंग जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कुछ भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।